तो ये संसार को जगाने का और इस प्राणी मात्र को जगाने का काम जो है ये भारत विकास परिषद कर रहा है कि जो लोग सो रहे हैं उनको हमें जगाना है। आज संस्कारित कैसे बनेगा? तो समाज की इकाई परिवार है। एक एक परिवार को हम संस्कारित बनाते हुए परिवर्तन करना यह हमारा मिशन है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने जब स्थापना की तो उन्होंने हम सबके मार्गदर्शन के लिए एक बात कही थी, भारत विकास परिषद इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी, दैट इज प्रोस्पेरस, इंटेलेक्चुअल्स एंड अफेक्टिव पर्सनैलिटीज। ऐसा अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। चरे वेती जानते हैं भारत विकास परिषद की हमारी भिलाई शाखा जमीनी स्तर पर सेवा और संस्कार के अनेक कार्य से निरंतर सक्रिय रहती है। इस बार हमारे पूरे संपादक मंडल के मन में विचार आया कि परिषद की विभिन्न गतिविधियों को संकलित करने के साथ साथ क्यों न हम एक ऐसी पत्रिका की शुरुआत की जाए जिसके माध्यम से हमारे प्रबुद्ध सदस्य समाज के कल्याण, उत्थान, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने अपने क्षेत्र एवं सकारात्मक विचार लिख सकें। हम स्वयं को अद्यतन नहीं करेंगे तो हमारी गति रुक जाएगी। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, चरे वेती, अर्थात निरंतर आगे बढ़ते रहना। यही संदेश कार्यशाला का भी है। यदि कोई संगठन और इसको आप अच्छी तरह फॉलो करिए, छोटी छोटी गलतियां होंगी। मैं यहीं से आज इसी कार्यशाला से ही चालू करता हूँ कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। देखिए, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, पूरे नियम बने हुए हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो, उसके अलावा कुछ नहीं। भारत विकास परिषद प्रांतीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ प्रांत और उसके बाद स्थान, दिनांक और आतिथ्य शाखा, दुर्ग की शाखा है, दुर्ग की शाखा का नाम आ जाए। किसी भी पदाधिकारी का ये आपको शाखा स्तर पे भी करना है। शाखा का भी कोई कार्यक्रम होगा ना, शाखा के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम आएगा, किसी आपका गेस्ट का भी नाम नहीं आना। क्या हुआ, आज आपने मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का नाम लिखा था, नहीं आए। तो इसलिए मातरम एक ऐसा नारा था जो देशभक्ति के लिए दिया गया था, तो सभी को वंदे मातरम मातृभूमि के लिए दिया गया था, तो वो भी सेंटेंस गलत है। अगर इस तरीके से अपन उद्बोधन करें, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण में से संस्कार जो है वो मुख्य प्रकल्प है और हम
चूंकि संस्कारित भारत चाहते हैं, इसलिए इस पर काम करना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ी सी जानकारी दूंगी। महिला सहभागिता, इसकी आवश्यकता क्यों? तो मैं भी जैसे पिछले 6 सालों से जुड़ी हुई थी, तो महिलाओं की सहभागिता बहुत कम रहती थी। हम लोग 35 स्कूलों में अपन अप्रोच कर सकते हैं कि जो बच्चियां हैं उनमें अपन एनीमिया का मैंने टेस्ट करवाएं या उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करें, ब्लड की कमी तो नहीं है कुछ, क्योंकि हम लोगों ने जब कराया तो पाया कि 60% बच्चों को ब्लड की कमी थी। तो उस समय हम लोगों ने गुड़ चना का वितरण किया, कढ़ाई का, लोहे की कढ़ाई, इस तरीके की गतिविधियां किए थे। तो अभी इसको थोड़ा सा और विस्तार से कर सकते हैं अपन, कि जैसे अपन संपर्क रहता है उसके आधार पे हमसे लोग जुड़ते हैं, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि हमारे उससे कैसे मधुर संबंध है, हमारे उसके घर में कितनी पैठ है, तो उसके आधार पे वो व्यक्ति हमसे जुड़ता है। फिर दूसरी क्या बात है, तो सदस्यता के लिए एक सब जगह, जैसे अभी हम लोगों ने कहा गट व्यवस्था की बात आई है, तो वैसे ही हमारे कुछ 2-3-4 लोगों की छोटी टोली है क्या, और निरंतर संपर्क में निकलती है क्या समाज जीवन में बात करने के लिए, है ना। इसके आधार पर हम उनका योगदान कराते हैं। और 5 सूत्रों के बारे में आपको विस्तार से बताया। ये 5 सूत्र संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। भाई साहब, ये मात्र सूत्र नहीं है, ये रणनीति के अंग नहीं है, ये एक विचारधारा है। कार्य करने की बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही समर्पित लोग जुड़े हुए हैं, और इन सब समर्पित लोगों का निश्चित रूप से परिणाम उत्तम हो, प्रभावकारी हो, और भारत विकास परिषद के जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ें। इस काम से हम आगे, इस सोच से हम आगे बढ़ेंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होता है कि समाज में जब हम काम करते हैं तो हम समाज से विभिन्न वर्गों से जो लोग लेकर आते हैं, और ये जो कार्यशालाएं हैं ये उनको अपनी हमारी दिशा देने के काम आती है। कुछ भरने के लिए ये ध्यान रखिएगा, मैं धीरे धीरे करके एक विषय लेता जा रहा हूँ। तो एक तरफ से पहले मैं परिषद के नियमों की बात करूँगा, फिर आयकर के, और फिर कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आवेदन और सदस्यता शुल्क। तो सदस्यता शुल्क जो 300 रुपये प्रति सदस्य प्रांतांश और इतना ही केंद्रांश, ये जो प्रति सदस्य जाता है, 30 जून इसकी आखिरी डेट है, उसके पहले अपन को यह देना है। ये इसके अलावा 150 रुपये प्रति शाखा, यह भी 30 जून के पहले अपन को जमा कराना है, लेकिन 30 जून की डेट
गणेश्वरं भजामि सततं